देश में उठे फेसबुक विवाद के बीच कांग्रेस और बीजेपी में सियासी जंग लगातार जारी है। कांग्रेस इस बहाने बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ये अफवाह फैलाने में जुटी है कि सोशल मीडिया पर बीजेपी का कब्जा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर आईटी मामलों की संसदीय स्थायी समिति के चेयरमैन हैं। थरूर ने फेसबुक के प्रतिनिधियों को 2 सितंबर को समन किया है, जिसके बाद से ही कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। बीजेपी का आरोप है कि थरूर ने बिना किसी सदस्य से राय लिए हुए फेसबुक के प्रतिनिधियों को समन किया है। बीजेपी अब थरूर को पद से हटाने की मांग कर रही है। इस बीच थरूर की ओर से बीजेपी सांसद के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिए जाने के बाद उनके कदमों को रोकने के लिए भगवा पार्टी पूरी तरह तैयारी में है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर उन्हें समिति के अध्यक्ष पद से हटाने की मांग की है। बिरला को लिखे पत्र में नियमों का हवाला देते हुए दुबे ने आग्रह किया है कि वो थरूर के स्थान पर किसी दूसरे सदस्य को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करे। बीजेपी सांसद का आरोप है कि जब से थरूर इस समिति के अध्यक्ष बने हैं, तब से वो इसके कामकाज को गैर पेशेवर तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं और अफवाह फैलाने का अपना राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं और बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश में है। उधर थरूर ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखे पत्र में दुबे की ओर से ट्विटर पर की गई उस टिप्पणी पर आपत्ति जताई है, जिसमें बीजेपी सांसद ने कहा था कि स्थायी समिति के प्रमुख के पास इसके सदस्यों के साथ एजेंडे के बारे में विचार विमर्श किए बिना कुछ करने का अधिकार नहीं है। हालांकि इस बीच फेसबुक के प्रतिनिधि अगर थरूर के सामने आते हैं तो बीजेपी और कांग्रेस में विवाद और बढ़ सकता है। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की ओर से सीबीआई को सौंपने के बावजूद मामले में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार और महाराष्ट्र के नेताओं के बीच अभी भी जुबानी जंग जारी है। ऐसे में बिहार बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने दिशा सुशांत मामले में महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की संदिग्ध भूमिका की भी जांच करने की बात कही है। बिहार बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा है कि दिशा और सुशांत की मौत में साजिश की बू आती है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार के इशारे पर मुंबई पुलिस के संरक्षण में आत्महत्या बताकर सीधे फाइल बंद करने की कोशिश की गई है। यही नहीं, सुशांत की मौत के बाद आरोपी पक्ष के लोगों के साथ मुंबई पुलिस के लोगों का नजदीकी संपर्क का होना भी बेहद आपत्तिजनक है। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई की ओर से क्राइम सीन को स्थापित करने के पहले मुंबई पुलिस को सुशांत के फ्लैट पर पहुंचना सबूतों से छेड़छाड़ के मकसद से किया गया सरासर अनैतिक और अनप्रोफेशनल काम है। उन्होंने कहा कि पुलिस के इस हरकत से लगता है कि मुंबई की स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस दिशा सुशांत की मौत से लेकर अब तक महाराष्ट्र सरकार के दबाव में काम कर रही थी। ऐसे में सीबीआई को दिशा और सुशांत के मामले में मुंबई पुलिस की भूमिका की भी जांच करनी चाहिए। निखिल आनंद ने कहा कि सुशांत मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से सीबीआई जांच के आदेश के बावजूद भी महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी कांग्रेस के नेता खास मकसद से अनर्गल और घटिया बयानबाजी कर मामले को राजनीतिक रंग देने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार आरोपियों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट तक जाती है तो शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत इन दिनों लगातार आरोपी पक्ष के प्रवक्ता की भूमिका में मुस्तैदी से खड़े हैं। ऐसे में दिशा और सुशांत मामले में महाराष्ट्र सरकार की भूमिका भी संदिग्ध नजर आती है, जिसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीबीआई से गुजारिश है कि दिशा और सुशांत की मौत से जुड़े सब कुछ जानने का दावा करने वाले संजय राउत और बिना मांगे अपनी बेगुनाही की सफाई देने वाले आदित्य ठाकरे से पूछताछ की जाए और जरूरत पड़ने पर नार्को एनालिसिस टेस्ट भी किया जाए। सुशांत मामले में शुरू से ही आदित्य ठाकरे की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि मुंबई पुलिस और न ही सीबीआई अभी तक उनसे मामले को लेकर पूछताछ की है, लेकिन आदित्य ठाकरे का नाम आने से शिवसेना बैकफुट पर जरूर है। हालांकि सीबीआई ये साफ कर चुकी है कि जरूरत पड़ने पर किसी भी संदिग्ध से पूछताछ की जाएगी। कांग्रेस के अंदर अब सब कुछ ठीक नहीं है। लंबे समय से आपस में उलझी कांग्रेस को अब पार्टी के नेताओं ने ही बड़ा झटका दिया है। बीते कुछ दिनों से कांग्रेस के अंदर से बदलाव को लेकर आवाज उठ रही थी। कांग्रेस नेता शशि थरूर से लेकर अभिषेक मनु सिंघवी तक ये मांग कर चुके थे, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने जब नेताओं की मांगों को नजरअंदाज कर दिया तो अब कांग्रेस के 23 नेता पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। बताया जा रहा है कि 23 वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर बड़े बदलाव की मांग रखी है। इन नेताओं में कांग्रेस कार्य समिति के कई सदस्यों के अलावा 5 पूर्व मुख्यमंत्री, कई सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। चिट्ठी में साफ कहा गया है कि पार्टी अपना सपोर्ट बेस खो रही है और युवाओं का भरोसा भी।
नेतृत्व पर सवाल खड़े करते हुए इन नेताओं ने एक पूर्णकालिक और प्रभावी नेतृत्व की मांग की है, जो न सिर्फ काम करता नजर आए बल्कि असल में जमीन पर उतरकर काम भी करे। इसके अलावा CWC का चुनाव कराने और पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए कोई योजना बनाने की भी मांग की गई है। इन नेताओं ने सोनिया गांधी के सामने अपनी कई परेशानियों को भी बताया है, जैसे राज्य कांग्रेस अध्यक्षों, पदाधिकारियों की नियुक्ति में बेवजह देरी, सम्मान और स्वीकारता वाले नेता प्रदेश में नहीं भेजे जाते हैं, राज्य प्रमुखों को संगठन के फैसले की स्वतंत्रता नहीं है, यूथ कांग्रेस और NSUI में चुनाव से संतुलन बिगड़ा। इसके अलावा भी कई और खामियों को बताया गया है। सोनिया गांधी को भेजी गई चिट्ठी में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, शशि थरूर के अलावा भी कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं। हालांकि कांग्रेस के अंदर से बदलाव की मांग काफी पहले से हो रही है, लेकिन पार्टी की तरफ से इन नेताओं की बातों को दरकिनार करने पर कांग्रेसियों के सब्र का बांध टूट गया है। मध्य प्रदेश में जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी का दामन थामा है, कांग्रेस लगातार उन पर हमला बोलती रहती है। हालांकि सिंधिया पर लगाए गए गद्दार और बिकाऊ जैसे आरोप कांग्रेस की गली की ही पास बनते जा रहे हैं। सिंधिया तो इस मुद्दे पर चुप्पी साधे है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस की जमकर क्लास लगा दी है, जिसके बाद कांग्रेस नेता सख्ते में आ गए। शिवराज ने कांग्रेस के मोतीलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, अर्जुन सिंह, पी चिदम्बरम जैसे नेताओं के पार्टी छोड़ने और वापस कांग्रेस में महत्वपूर्ण पद पाने का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से जवाब मांग लिया है। शिवराज के इस सवाल पर गद्दार शब्द की सियासत गरमा गई है और मध्य प्रदेश में उपचुनाव नजदीक होने से दोनों दलों में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। कांग्रेस छोड़ने वालों में मध्य प्रदेश के दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह और उनके समर्थक भी रहे थे। बमुश्किल 2 साल कांग्रेस से बाहर रहने के बाद वो पार्टी में लौट आए। इनमें अर्जुन सिंह के पुत्र और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, महेंद्र सिंह चौहान जैसे कई नेता शामिल हैं, जो आज कांग्रेस में मजबूत स्थान रखते हैं। राष्ट्रीय राजनीति में एक एंटनी और पी चिदम्बरम ने भी पार्टी छोड़ने के बाद कुछ साल में कांग्रेस में लौटकर महत्वपूर्ण भूमिका हासिल की। वहीं दिवंगत हो चुके कुछ और नेताओं ने भी कांग्रेस छोड़ी थी। बीजेपी ने कांग्रेस से पूछा कि क्या ऐसे सभी नेताओं को वो गद्दार की श्रेणी में रखेगी। उधर MP कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा ने सफाई दी कि जिन नेताओं के पार्टी छोड़ने को गद्दारी से जोड़ा जा रहा है, उनकी विचारधारा को लेकर मतभेद नहीं रहा है। हालांकि कांग्रेस अपने नेताओं को लेकर लाख सफाई दे, लेकिन सच्चाई तो यही है कि कांग्रेसी मौका देखकर पार्टी छोड़ते हैं और फिर वापस भी आ जाते हैं। कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस के अंदर ही अब पार्टी के खिलाफ रणनीति बनाई जा रही है। बीते दिनों 20 से अधिक नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर पार्टी को लेकर असंतोष जाहिर की। अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक इसके पीछे 2 कांग्रेसी नेताओं का हाथ बताया जा रहा है। इन दोनों का राज्यसभा में कार्यकाल खत्म हो रहा है और इनके मन में संशय था कि इन्हें दोबारा पार्टी की ओर से राज्यसभा का टिकट दिया जाएगा। अपनी सदस्यता बरकरार रखने के लिए इन दोनों ने महाराष्ट्र में एक पार्टी से भी बात कर ली थी। इसके बाद दोनों ने दबाव बनाने के लिए सोनिया गांधी के नेतृत्व पर एक तरह से सवाल उठा दिया और ये लेटर बम इसी का नतीजा है। कहा यह भी जा रहा है कि ये सब इसलिए भी किया गया कि राहुल गांधी अपने पसंद के व्यक्ति को अध्यक्ष न बनवा सके। हालांकि इन दोनों नेताओं का नाम सूत्र ने नहीं बताया है, लेकिन 23 वरिष्ठ नेताओं, जिनमें शशि थरूर, गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल जैसे नेता शामिल हैं। चिट्ठी सार्वजनिक होने से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी काफी नाराज है। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर चुके हैं। फिलहाल अब देखने वाली बात यह है कि क्या कांग्रेस गांधी परिवार से इतर भी किसी को पार्टी का अध्यक्ष बनाएगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि कांग्रेस के सामने विकल्प ज्यादा दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि पार्टी के अंदर गांधी परिवार के अलावा किसी के नाम पर सहमति बन जाए, ये दूर की कौड़ी नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।